हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम प्रतीक गुजर है और मेरे चैनल MB आउटसोर्स में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आगे दी डायग्राम आपको समझ आ रही है नहीं आ रही है वो मुझे नहीं पता, बट आज का मेरा टॉपिक है PCP रेफरल। बहुत सारे लोग रेफरल क्या है सिंपल चीज़ में कंफ्यूज हो जाते हैं जब ये फील्ड में एंटर करते हैं। तो ठीक है, उनके लिए ये एक चुनौती से भरा एक ऑब्स्टेकल बोलो, कुछ भी बोलो, ये होता है क्योंकि रेफरल, ऑथराइजेशन, प्री ऑथराइजेशन, ये सब थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं जो फ्रेशर होते हैं। बेसिकली एक्सपीरियंस होल्डर की बात नहीं कर रहे, एक्सपीरियंस होल्डर सीख के आगे बढ़ते हैं तो उनको पता होता है, बट जो फ्रेशर होते हैं जो इस मेडिकल बिलिंग में आना चाहते हैं उनके लिए PCP रेफरल थोड़ा उनको टाइम लगता है जानने के लिए कि क्या होता है। तो दोस्तों, वीडियो को ज़ाया ना करते हुए मैं आपको हर एक चीज़ बताऊंगा इसमें कि रेफरल क्या है, PCP रेफरल क्या है। PCP यानी प्राइमरी केयर फिजिशियन, जो प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया है। PCP रेफरल यानी क्या होता है, देखिए ये पेशेंट का एक डब्बा निकाला है मैंने जिसमें पेशेंट लिखा है और एक 1 नंबर दिया है और दूसरा 2 नंबर दिया है, और यहाँ पे एनी स्पेशलिस्ट। दोस्तों, एक बात कहना चाहूँगा आपको, अगर आपको किसी न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाना है, राइट, और आपके पास में आपके करीबी आपके नेटवर्क में एक जनरल डॉक्टर का दवाखाना है, ठीक है, आपको दिमाग में चोट, सर पे चोट लगी और आप गए, खून निकल रहा तो जनरल डॉक्टर के पास, बट ठीक है, तो जब चोट लगती है तो अपन खून निकलता है तो हम जनरल डॉक्टर के पास जाके सर्जरी बोली थोड़ा सा मलहम पट्टी करके आते हैं। लेकिन जब हम विचारी तौर पे हम घर में हमें कुछ चोट नहीं आई है लेकिन अंदर मेजर प्रॉब्लम है, ठीक है, ब्रेन सेल्स में, वो हम कैसे पता करें, वो हम कैसे जानें? तो हम किसी स्पेशलिस्ट की तरफ जाते हैं कि ये जनरल, हमें एक इंटीमेशन मिलता है कि जनरल डॉक्टर नहीं कर पाएंगे तो हम किसी स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं कोई भी, या फिर जैसे घुटने का दर्द है तो हम घुटने के डॉक्टर के पास जाएंगे, हम स्किन का है तो डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाएंगे, तो हम एक स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं। लेकिन हम जब इंश्योरेंस लेते हैं, US के जो लोग हैं, हम इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं अपने वैसे बता रहा हूँ कि मान लो कि हम US में हैं, तो अगर हम जब वो इंश्योरेंस US का हमारे पास है, मान लो कि हम US में हैं और हमारे पास US की गाइडलाइन के अनुसार वो इंश्योरेंस कार्ड है, अगर हम जब वहाँ के इंश्योरेंस लेते हैं और उसमें PCP नेटवर्क होता है एक डॉक्टर, और वो न्यूरोलॉजिस्ट नहीं है, ना ही ऑर्थोपेडिक है, वो एक जनरल डॉक्टर है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले हमें डायरेक्टली हम न्यूरोलॉजिस्ट के पास, ऑर्थोपेडोलॉजिस्ट के पास या फिर डर्मेटोलॉजिस्ट के पास नहीं जा सकते। ये US के कानून के खिलाफ है, इसलिए उन्होंने इंश्योरेंस की पॉलिसी बनाई है। तो उस इंश्योरेंस के नेटवर्क में जो डॉक्टर है पहले प्रायर बेस पे, उसको पहले मिलना होगा, उसका अप्रूवल लेना होगा। तो पहली स्टेप क्या है कि प्राइमरी केयर फिजिशियन से मिलना है पेशेंट ने। US के पेशेंट सबसे पहले उनके पास जो इंश्योरेंस है, इन नेटवर्क प्रोवाइडर जो है उनका PCP, उसको पहले मिलते हैं, उसकी अप्रूव लेते हैं, उसके बाद में ही स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं, ठीक है। तो पेशेंट ने प्राइमरी केयर फिजिशियन के पास से एक अप्रूवल लिया, यानी क्या लिया? अप्रूवल, रेफरल, ठीक है, और वो स्पेशलिस्ट के पास गया। ये एक कंडीशन हो गई। दूसरी कंडीशन क्या है कि चलो मान लो पेशेंट डायरेक्टली प्राइमरी केयर फिजिशियन के पास गया, उसको कुछ दिक्कत हुई तो, उसको चोट आई सर पे और प्राइमरी केयर फिजिशियन ने देखा ये चोट गंभीर है, ये
न्यूरोलॉजिस्ट ही कर सकता है। तो उन्होंने एक डॉक्टर स्पेशलिस्ट रेफ़र किया और अपना लिख के दिया कि मैं इस पेशेंट को आपको रेफ़र कर रहा हूँ, तो ये भी एक रेफरल हुआ। बट द मेन थिंग इज़ दैट पेशेंट को यूएस में फर्स्ट पेशेंट को उनका जो इन नेटवर्क डॉक्टर है पीसीपी, उसके पास पहले जाना होता है, उसके बाद ही वो किसी अन्य डॉक्टर के पास जा सकता है। तो फर्स्ट प्रोसेस कि पेशेंट प्राइमरी केयर के पास गया, अप्रूव लिया, और फिर सेकंड इन्हीं स्पेशलिस्ट के पास गया। तो ये एक सिंपल डेफिनेशन है इसकी, है ना। तो बस पीसीपी रेफरल यही है मेडिकल बिलिंग में यूएस के, राइट। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो। पसंद आया तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं। तब तक के मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।